हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय सोशल मीडिया पर। मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, कल ये जो नोटिस जारी हुई थी 24 सितंबर के डेट में, ये किसी नई भर्ती से संबंधित नहीं है। मैंने आपको कल ही बताया था, आज एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये नोटिस जारी किया गया है ताकि जो वर्तमान में भर्ती चल रही है 1504 पदों पर सहायक अध्यापक की और 390 पदों पर प्रधानाध्यापक की, तो इसमें विषयवार आंकड़ा मांगा गया है। सहायक अध्यापक के कुल पदों की संख्या 1504 है, ये पता है, लेकिन विषयवार संख्या की जानकारी नहीं थी। इसी वजह से शिक्षा निदेशालय ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस बार विषयवार आंकड़ा मांगा है, जिसमें आप देख सकते हैं भाषा के हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, साथ ही साथ गणित, विज्ञान और सामाजिक के रिक्त पदों की संख्या मांगी गई है। यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ बताया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की सूचना जो आपने पहले दी थी उसमें विषयवार जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से भर्ती को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये नई भर्ती संबंधित नोटिस नहीं है, ये जो वर्तमान में भर्ती चल रही है उसे पूरा किए जाने संबंधी नोटिस है। और ये जो डेटा है ये 26 सितंबर 2022 यानी कल तक ही देना है इस वाले मेल आईडी पर। तो जो वर्तमान में भर्ती चल रही है इसका रिवाइज रिजल्ट तो जारी हो गया, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस भर्ती को अब जल्दी पूरा किया जाएगा। फिलहाल जो 42,000 के आसपास छात्र पास हुए हैं सहायक अध्यापक में, ये ऐसे सभी छात्र हैं जो 60 और 65% पर पास हुए हैं। अब जियो जारी होगा, उसके बाद छात्र अपना जिला का प्रेफरेंस देंगे और फिर फाइनल इसकी मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें 40% एकेडमिक और 60% जो आपने एग्ज़ाम दिया है दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनाया जाएगा और फिर चयनितों को नियुक्ति मिलेगी। तो 1504 लोगों को फाइनल्स में नियुक्ति मिलेगी, तो कट ऑफ वगैरह इसमें काफ़ी ज़्यादा होगा, ये तो तय है क्योंकि पदों की संख्या इसमें कम है। हालांकि जब विज्ञापन निकलने वाला था एडेड जूनियर में तो खबरें आपने देखी हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पता चला था कि 4500 के आसपास पद रिक्त थे एडेड जूनियर में, कहीं पर 5 से 6 हज़ार भी बताया गया था, लेकिन विज्ञापन 1504 पदों का ही आया। काफ़ी ज़्यादा जो पद थे उसे विज्ञापित नहीं किया गया। तो नई भर्ती के संबंध में भी जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों कि एक नई भर्ती पर अंदर ही अंदर काम चल रहा है और जैसे ये भर्ती पूरी हो जाएगी नई भर्ती पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। और अभी जो विषयवार डेटा मांगा गया है ये वर्तमान भर्ती को पूरा करने के लिए है। यदि और एक्स्ट्रा पदों का अधियाचन मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उसे इस विज्ञापन में जोड़ा जाएगा, ये रखा जाएगा अगली भर्ती के लिए। और पहले से ही बहुत सारे पद खाली हैं, इस भर्ती का आए भी 2 साल हो गया है और इस बीच में भी पद खाली हुए होंगे, तो 2,500 से 3,000 पदों पर एक और भर्ती निकल सकती है। और यदि इस बार विद्यालयों ने रिक्त पदों को भेजने में आनाकानी की, अधियाचन को समय पर नहीं भेजा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो 2 अच्छी खबर निकल कर आ रही है। एक तो जो वर्तमान भर्ती चल रही है इसे जल्द पूरा किया जाएगा, विषयवार आंकड़ा मांग लिया गया है ताकि जब छात्र नियुक्ति के लिए जाएं तो उनको कोई समस्या ना हो। 68,500 की शिक्षक भर्ती में बहुत सारे मामले हुए, 69,000 की शिक्षक भर्ती अभी तक चल रही है, 6800 का मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और टीजीटी पीजीटी में अक्सर आप देखते होंगे कि जब छात्र नियुक्त होकर अपने संस्था में जाते हैं तो पता चलता है कि उस विषय के पद ही नहीं खाली हैं, वहाँ पर कोई तदर्थ शिक्षक है या कोई परमानेंट शिक्षक है, तो ऐसे में काफ़ी समस्याएं होती हैं, स्पेशली ऐसी भर्तियां जहां पर विषयवार रिक्तियां होती हैं। एडेड जूनियर में भी विषयवार भर्ती हो रही है तो क्लियर हो चुका है, तो इसी वजह से एक बार फिर से ये आंकड़ा मांगा गया है। शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि आगे चलकर इस भर्ती में कोई समस्या आए। हालांकि रिवाइज रिजल्ट को लेकर बहुत सारे छात्र अभी भी असंतुष्ट हैं, फिर भी सचिव ने उनको संतुष्ट करने की कोशिश की, उनकी ओमार को दिखाया गया, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया तो अभी भी अटकी हुई है। उम्मीद है अगले महीने अक्टूबर में 10 अक्टूबर के आसपास इसका जियो जारी किया जाएगा और उसके बाद फिर भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। इस भर्ती में यदि आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि यदि आप 42,000 में आ गए हैं तो यही एक बड़ी बात है। अब इस 42,000 में से 1500 लोगों को छांटा जाएगा, तो जिनका नंबर अच्छा होगा एग्ज़ाम में, जिनका एकेडमिक अच्छा होगा, 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी जो भी आपने किया है, तो ओवरऑल यहाँ पर सब कुछ देखा जाएगा। क्योंकि पद कम है तो गुणांक इसका काफ़ी ज़्यादा होगा। इस भर्ती का एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हो चुका है, अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब आप कोशिश करिए अगली भर्ती में अच्छा करने का। प्राथमिक में 63,000 पद खाली हैं, ऐसा बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने खुद कबूला है, लेकिन भर्ती को लेकर कोई भी आश्वासन सरकार नहीं दे रही है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जल्द ही एक आंदोलन देखने को मिलेगा। छात्र एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं ताकि एक नई
प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिले। आपको पता ही है प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ बड़ी निकलती हैं, ज़्यादा होती हैं। 63,000 पद खाली, यदि 50,000 के आसपास भी भर्ती आ जाए तो हज़ारों लोगों को नौकरी मिल सकेगी। एडेड यूनियन में छात्रों ने काफ़ी कोशिश की पदों की संख्या को बढ़वाने के लिए, धरना दिया, ज्ञापन दिया, अधिकारियों से मिला, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि एडेड यूनियन में पद बढ़ने वाले हैं। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।